Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. नो फ्लाई जोन्स क्या होते हैं ये नो फ्लाई जोन सुना है क्या होते हैं बताओ एरियाज ऑफ प्लेसेस जहाँ पर एयरक्राफ्ट का फ्लाई करना मना है जैसे अपना ताजमहल ओके ठीक ठीक है वेरी गुड हाँ ठीक है बिल्कुल आपने सही बनाया देर आर सर्टेन एरियाज सर्टेन एयर स्पेस वेयर फ्लाइंग इज नॉट अलाउड ओके ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस अभी बात करेंगे हम उनकी इन एयर स्पेसिस को इन एरियाज को हम बोलते हैं नो फ्लाई जोन्स जैसे इसने परफेक्ट एग्जांपल दिया ताजमहल आई डोंट वांट दैट एयरक्राफ्ट फ्लाई ओवर ताजमहल क्यों नहीं हम फ्लाई करने देते एयरक्राफ्ट को ताजमहल के ऊपर से क्या लगता है आपको यस दैट्स अ नेशनल हेरिटेज फॉर अस राइट एक वो हमारी ऐसी धरोहर है जो हम किसी भी कीमत पे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहते अगर हो गया दोबारा नहीं बन सकती ऐसी चीज़ इजंट इट लाइक ताजमहल तो वी डू नॉट वांट दैट और मैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो हमारी दुश्मन देश हैं वो जानबूझ के इंटेंशनली दे विल डिस्ट्रॉय दैट होगा ना ऐसा कुछ तो देश हैं ही हमारे आसपास के पता है सबको जानबूझ के उसके ऊपर अगर हमने अलो किया एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराना वहाँ से जानबूझ के उसके ऊपर बम गिरा देंगे वो जाते हुए बस हो गया काम एयरक्राफ्ट को इसी के अंदर क्रैश कर देंगे जैसे आपका 9/11 हुआ था यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके एयरक्राफ्ट दे मारा था इंटेंशनली हुआ था ना ऐसा भी हो सकता है जस्ट इफ दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कोई भी कंट्री अपना एयर स्पेस जो शट कर देती है तो अगर उसके बाद भी कोई एयरक्राफ्ट उस एयर स्पेस में जाता है तो स्पेस में क्या होता है अभी बात करेंगे इस टॉपिक में आगे वेट करो आज तो नहीं हो पाएगी कल करेंगे ठीक है फाइन तो समझ गए आप नो फ्लाई जोन्स देयर कैन बी सर्टेन रीजंस टू डिक्लेयर नो फ्लाई जोन्स ओके और फ्लाइंग प्रोहिबिटेड एरियाज भी बोलते हैं हम इनको फाइन एयरक्राफ्ट शेल नॉट बी फ्लोन इन अ प्रोहिबिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया अच्छा सो जो आपके नो फ्लाई जोन्स हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अभी तीनों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे वन इज नॉन एज प्रोहिबिटेड वन इज नॉन एज रेस्ट्रिक्टेड एक और है उसके बाद आगे बताते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ विच हैव बीन ड्यूली पब्लिश्ड जो आपके रूट चार्ट्स होते हैं एरोनॉटिकल चार्ट्स होते हैं द चार्ट्स विच यूज टू फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन चार्ट्स पे इस एरिया को हम डिनोट कर देते हैं इस एरिया को हम दिखा देते हैं कि भाई ये एरिया है जिसके अंदर आपको फ्लाइंग अलाउड नहीं है दिस मच इज दैट एयर स्पेस ओके फाइन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो वहां पे रेस्ट्रिक्शन की कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए यू माइट बी अलाउड टू एंटर इन दिस एयर स्पेस उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं इस एयर स्पेस में अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल कर पा रहे हो तो और परमिशन ऑफ द स्टेट जैसे इंडिया है इंडिया में मान लो ताजमहल के ऊपर से अगर किसी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ले लो उसके बाद तो कर सकते हो स्टेट मीन्स कंट्री आईकाओ की लैंग्वेज में कंट्री को हम स्टेट बोलते हैं परमिशन ऑफ द कंट्री इंडिया से परमिशन ले लो जिस भी कंट्री में जिस भी एयर स्पेस में वो प्रोहिबिटेड एयर स्पेस है उस गवर्नमेंट से परमिशन ले लो उसके बाद फ्लाई कर लो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर फाइन लेट्स सी मैंने आपको बताया कि मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया इनको फर्स्ट वन इज प्रोहिबिटेड एरिया ये देखो ये आपका एक रूट चार्ट है दिस चार्ट्स यू यूज व्हाइल फ्लाइंग ठीक है इस चार्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है अभी नहीं समझ पाएंगे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन है स्लोली एज यू प्रोसीड फर्दर यू विल अंडरस्टैंड ठीक है अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो देखो ये देखो यहाँ पे लिखा है प्रोहिबिटेड P49 दिख रहा है एक सर्कल बना रखा है इस सर्कल को एरो लगा के दिखा रखा है इन्होंने प्रोहिबिटेड P49 ये क्या बता रहे हैं दिस इज अ प्रोहिबिटेड एयर स्पेस इतनी सर्कल में प्रोहिबिटेड एयर स्पेस है इस प्रोहिबिटेड एयर स्पेस का प्रोहिबिटेड एरिया का नाम है P से डिनोट कर रहे हैं हम प्रोहिबिटेड 49 इज द नंबर ऑफ दिस प्रोहिबिटेड अब ऐसा हो सकता है ना इंडियन एयर स्पेस में 20 प्रोहिबिटेड एयर स्पेस है जैसे आपने बताया ताजमहल ऐसे ही एक मेरा पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन राइट
कोई टैप रिफाइनरीज रिफाइनरीज हैं बहुत सारी, टेम्पल्स हैं बहुत सारे जो फेमस टेम्पल्स हैं, राइट। जो बॉम्ब ढाबे रखे होते हैं, बॉम्ब वेयर हाउसेस, वो भी तो हाँ, वेयर हाउसेज और आई कैन से मिलिट्री बेसिस, राइट, एयरफोर्स स्टेशंस। सो ये वैसे रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं, एयरफोर्स स्टेशन एंड मिलिट्री बेसिस, उनकी बात करेंगे। प्रोहिबिटेड मीन्स यू अंडरस्टैंड कि इंडिया के ऊपर हो सकता है कि 10, 15, 20 प्रोहिबिटेड एयर स्पेस हो, तो हर एक को मुझे एक नाम देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा, जस्ट टू डिनोट इट सेपरेटली, दैट इज द नंबर, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा 49th प्रोहिबिटेड एयर स्पेस इन इंडिया, P49, समझ गए। मार्क्ड विद लेटर्स P ऑन रूट चार्ट, जहां पे आपको P लिखा दिखे उसके बाद एक नंबर लिखा दिखे, समझ जाना दिस इज अ प्रोहिबिटेड एयर स्पेस। नेवर एंटर अ प्रोहिबिटेड एयर स्पेस, कभी भी एंटर नहीं करना प्रोहिबिटेड एयर स्पेस में, खतरा है। क्या होगा बात करेंगे, उसके बाद नहीं करोगे एंटर, राइट। हाँ हाँ, उड़ा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उड़ा देंगे, ठीक है। शूट ऑन साइट का ऑर्डर होता है फाइटर जेट्स के पास, प्रोहिबिटेड में एंटर कर गए तो, ठीक है। आपके जहाज को मिसाइल से, एयर टू एयर मिसाइल से पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया जहाज, राइट। चलो प्रोहिबिटेड, ताजमहल आपने एग्जांपल दिया था, बिल्कुल। एयर स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं प्रोहिबिटेड को, एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशंस अबव लैंड और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द स्टेट। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब भाई इंडिया का बहुत सारा एरिया कोस्टल एरिया ना, उसके आसपास का जो आसपास की जो टेरिटरी है, इंडियन एयर स्पेस इज एक्सटेंडेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वहाँ तक इंडियन एयर स्पेस ही है जहाँ तक भी इंडिया कंट्रोल कर रहा है। तो दिस प्रोहिबिटेड एयर स्पेस कैन बी ओवर द वाटर एज वेल, विद इन विच फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड, totally prohibited, totally banned. You will not be allowed to enter in a prohibited airspace under any condition. आप ये बोल दो कि अगर आपने मुझे एंट्री की परमिशन नहीं दी तो मैं क्रैश कर जाऊंगा, बोलेंगे कर जाओ, क्रैश होता है, क्रैश कर लो, हमें मतलब नहीं है, प्रोहिबिटेड एयर स्पेस में एंटर मत कर जाना, कर गए तो मिसाइल से उड़ा देंगे, तुम क्रैश करो ना करो हम जरूर कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसा तो हो सकता है ना कि उनकी इंटेंशन है मेरे ताजमहल में आके क्रैश करने की, और वो बोल रहे हैं कि मेरे दोनों इंजन खराब हो गए, मेरा फ्यूल खत्म हो गया, मुझे लैंडिंग की परमिशन दे दो ताजमहल के आसपास, मुझे लैंडिंग, कोई रनवे स्ट्रिप है मान लो, उस पर मुझे लैंडिंग की परमिशन दे दो, अदरवाइज मेरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। भाई मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो सकता है ना तुम तो इंटेंशनली ताजमहल में क्रैश करने के लिए आ रहे हो, प्रोहिबिटेड एयर स्पेस में एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर क्रैश होता है एयरक्राफ्ट कर लो, देयर आर 50 पैसेंजर्स, 100 पैसेंजर्स, 500 पैसेंजर्स, कर लो। प्रोहिबिटेड में एंट्री कर दी तो करेंगे डिटेल में बात, बट शूट ऑन साइट का ऑर्डर होता है, अंडरस्टैंड। नेवर एवर एंटर प्रोहिबिटेड एयर स्पेस, गुड इनफ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का एरिया है मेरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस। दीज आर मार्क्ड विद लेटर्स आर ऑन द रूट चार्ट, ये देखो दिख रहा है आर, दिस इज द नंबर ऑफ दैट रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, यहाँ भी दिख रहा है आर रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, और भी होगा इधर उधर आर नंबर, ठीक है। ये देखो ये सारा ना रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, जितना भी आपको दिख रहा है, अलग अलग उसमें डिवाइड कर रखा है, बट ये दिख रहा है आपको। मे बी देर आर डिफरेंट रीजन्स टू डिक्लेयर इट रेस्ट्रिक्टेड, ये किसी और वजह से हो सकता है, ये किसी और वजह से हो सकता है, ये किसी और वजह से हो सकता है, अंडरस्टैंड। रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड में आपको एंटर करने की परमिशन दी जा सकती है अंडर स्पेसिफिक सिचुएशंस ओनली। अगर आप ये बोलोगे, मान लो आप फ्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, और यहाँ पे एक रनवे स्ट्रिप है, आपके दोनों इंजन खराब हो गए, आप एटीसी को कॉल करते हैं, बताते हैं कि मेरे दोनों इंजन खराब हो गए, आसपास कोई भी रनवे नहीं है, देयर इज ओनली वन रनवे विच इज इनसाइड रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, ATC might allow you, might give you permission to land, enter in this restricted airspace and land on this runway. उसके बाद ऑब्वियसली आपके ऊपर इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा वेदर यू वर टेलिंग ट्रूथ, और सही में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इंजन फेलियर के कॉजेज क्या थे, वट एवर इट इज, बट एट दैट मोमेंट यू विल बी गिवन परमिशन टू एंटर रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, समझ गए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि अगर एयरक्राफ्ट को एंट्री नहीं मिली तो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को खतरा हो सकता है, यू विल बी गिवन परमिशन टू एंटर रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, बट विदाउट परमिशन एंटर नहीं करना है, परमिशन लेके ही एंट्री करनी है,
ठीक है, विदाउट परमिशन करोगे तो यहाँ भी शूट ऑन साइट ऑर्डर होता है इसमें भी। प्रोहिबिटेड, मान लो ये सेम सिचुएशन होती है आपकी, प्रोहिबिटेड एयर स्पेस होता, दोनों इंजन खराब है, आसपास कोई रनवे स्ट्रिप नहीं है, आप फोन करते हो एटीसी को बोलते हो प्लीज गिव मी परमिशन टू एंटर प्रोहिबिटेड एयर स्पेस, वो बोलेंगे नहीं, आप बोलोगे क्रैश कर दूंगा मैं, मेरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा, नहीं दी तो आपने परमिशन, आसपास कोई रनवे नहीं है, बोलेंगे कर दो, प्रोहिबिटेड में एंट्री नहीं मिलेगी। सर बोलो। मान लो कि प्रोहिबिटेड एयर स्पेस है और उसी के साइड में मतलब चारों तरफ पॉपुलेटेड एरिया है, तो फिर क्या कंडीशन है? यार जनरली ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि प्रोहिबिटेड के चारों तरफ पॉपुलेटेड एरिया और आसपास कोई भी रनवे स्ट्रिप नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ द रूट्स आर डिजाइंड इन एयर स्पेस, दैट्स हाउ द रूट आर डिजाइंड कि ऑन एनी रूट, ऑन एनी वेयर इन while flying in India you have any emergency then you should be able to make landings, that's how runway strips are designed, ठीक है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल, प्रोहिबिटेड में एंट्री नहीं मिलेगी, ओके। ये देखो थोड़ा ना इस पे भी डिपेंड करता है कि अब आपका प्रोहिबिटेड एयर स्पेस किस वजह से, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट प्रोहिबिटेड। अब आप एंट्री मांग रहे हो राष्ट्रपति भवन के पास लैंडिंग करने के लिए, ठीक है, तो मुझे हो सकता है ना उसमें टेररिस्ट और सारे के सारे तो राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे लैंडिंग करते ही, राइट। हमारे देश के जितने नेता हैं, हमारे मोदी जी हैं, सब के सब वहाँ बैठे हुए हैं राष्ट्रपति भवन में, उनकी मीटिंग चल रही है, बढ़िया वाद विवाद चल रहा है, और आप दे दो एयरक्राफ्ट का एंट्री परमिशन, वो जाके राष्ट्रपति भवन पे लैंड करेंगे और वहाँ पे सबको खत्म करके और हो गया देश खत्म, राइट। देश बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा देश, बिकॉज दोज आर द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। जैसे हमारी फैमिली में देयर इज द हेड ऑफ द फैमिली, राइट, whoever it is, your mother, father, grandparents, they are running the family, right, उनको पता है सब कुछ। ऐसे ही जैसे भी हमारे नेता लोग कितनी गालियाँ दे लो लेकिन देश तो वही चला रहे हैं, राइट, बाकी जनता तो गालियाँ ही देती है बस, चला तो वही रहे हैं एक्चुअल में देश तो, isn't it? गांधी बनाना पड़ेगा, हाँ, गांधी बनाना पड़ेगा फिर। राहुल गांधी को बनाना पड़ेगा, वो तो पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं अपनी लाइफ टाइम में वो बन पाएगा, लगता है किसी को है? सर बनना होता तो बन जाता है। हाँ वही ना, बनना होता तो बन जाता, वो है नहीं वो लीडरशिप वो वाली बात ना, पता नहीं, देख के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता उसके ऊपर ना। वैसे पार्टी कांग्रेस इज़ बेटर, लाइक मुझे तो पर्सनली कांग्रेस इज़ बेटर देन बीजेपी, राइट, जैसा लोगों के व्यूज़ है और जैसा सुनने में आया है, जैसा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, बट लीडर नहीं आ रहा इनके पास ना, और इधर मोदी जी और अमित शाह इनका कोई तोड़ नहीं कर पा रहा, राइट। उन्होंने इतना दिमाग लगा दिया है पॉलिटिक्स में कि बस सब उनके ऊपर, सब उनके सामने फेल हो गए हैं, राइट। हाँ, उनके दिमाग को कोई ना वो नहीं कर पा रहा, वहाँ तक की सोच कोई कर नहीं पा रहा, उनको कोई मात नहीं दे पा रहा, राइट। चलो गुड इनफ, ख़त्म करते हैं इसको। रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो मैंने क्या बताया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, येस यू माइट बी अलाउड टू एंटर इन अ रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस, ठीक है। आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको, अगर आपके एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को सही में खतरा है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज है, यू माइट बी अलाउड टू एंटर। प्रोहिबिटेड में टोटली प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड में यू माइट गेट परमिशन टू एंटर। जनरली ये होते हैं आपके एयरफोर्स कंट्रोल्ड एयर स्पेस, जहाँ पे आपके एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, उनके आसपास का जो एयर स्पेस होता है दैट इज अ रेस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे जनरली वी डू नॉट वांट कमर्शियल एयरक्राफ्ट एनी अदर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवरहेड दैट। क्यों? आपने बताया था भी, उन्होंने कोई बॉम्ब गिरा दिया तो मेरा एयरफोर्स स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया, इजंट इट। नॉर्मल फ्लाइंग में मान लो फोटो खींच के ले जाते हैं वो, दे विल गेट टू नो हाउ मेनी एयरक्राफ्ट वी हैव, विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट वी हैव, राइट, हमारी फॉर्मेशन क्या है, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, विच कैन बी हेल्पफुल टू दैट कंट्री इन केस ऑफ एनी वॉर, राइट। सारी इंटरनल चीज़ें वो जान सकते हैं। मतलब एयरफोर्स के प्लेन्स के लिए वो रिजर्व करके रख लेते हैं। हाँ, राइट, दैट एयर स्पेस इज रिजर्व फॉर फाइटर जेट्स। और दूसरी कंट्री के एयरक्राफ्ट को हम इसलिए फ्लाई नहीं करने देना चाहते क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, विच कैन गो अगेंस्ट अस, राइट। सर बट फोटो के मामले में तो वो सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं। हाँ ऐसे पता नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जब एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से पास कर रहा है तो यार एक तो सैटेलाइट इमेजेस वही ले सकता है जिस कंट्री की सैटेलाइट्स हैं, राइट। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री सैटेलाइट इमेजेस नहीं ले सकती,
ले सकती है क्या? दूसरा, आप हर कंट्री के एयरक्राफ्ट को अलाउ कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के ले जाएगा, राइट? यस सर। तो इस एयर स्पेस को रिजर्व रखते हैं एज रेस्ट्रिक्टेड। एक और है हमारा, अच्छा ये एरिया 51 सुना है आप लोगों ने? चलो, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो पढ़ के आना कल इसके बारे में, ठीक है? पता होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड में आपको, यस, फाइटर जेट्स विल इंटरसेप्ट योर एयरक्राफ्ट बट विथ परमिशन ओनली यू कैन एंटर, ओके? वो आपको लैंड कराएंगे, ले जाके कहाँ पे लैंडिंग करनी है वो आपको उस चीज़ के लिए गाइड करेंगे, बट दे वॉन्ट शूट यू इफ़ यू हैव द परमिशन, ओके? हाँ बिल्कुल लगा देते हैं, कल बात करेंगे इनकी चार्टों की। कैप्टन को भी लगा देते सर। हाँ बिल्कुल लगा देंगे, ठीक है? हो सकता है पुलिस में भी देते हैं आपको, ठीक है? चलो फाइन। Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGC subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.